नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में कदम रखते ही लोगों को प्रकृति की खुशबू और आयुर्वेद का सुकून मिल रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस वन मेले का शुभारंभ किया, जहां पर अरोमा थेरेपी, जड़ी बूटी, आयुष उपचार, पारंपरिक व्यंजन और वन उत्पादों का अनूठा संगम यहां पर देखने को मिल रहा है। मेले में प्रदेश भर के विभिन्न जनजातियों के 350 से अधिक स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं, जहां वे अपने उत्पाद, हस्तशिल्प और जड़ी बूटियों से मुफ्त परामर्श भी दे रहे हैं। साथ ही उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। देखिए भोपाल से हमारी स्टेट हेड आरती शर्मा की एक खास रिपोर्ट। लाल परेड मैदान में 17 से 23 दिसंबर तक सजा ये वन मेला सिर्फ प्रदर्शनी नहीं बल्कि स्वास्थ्य, संस्कृति और संरक्षण का संदेश है। मेले में प्रवेश करते ही अरोमा थेरेपी की खुशबू, दुर्लभ जड़ी बूटियां, लजीज व्यंजन और बनवासी जनजाति चेहरे मन को सुकून देते हैं। सबने मिलकर ऐसा समा बांधा हुआ है कि मुख्यमंत्री भी इन आदिवासियों के भोले भाले सरल चेहरों के बीच सहज नजर आए। उनके बने उत्पादों को सराहा गया, उनसे संवाद किया गया, शाबाशी दी गई और उनके आदिवासी व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया गया और उनके बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री उत्साहित भी नजर आए। इसी बीच मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी मंच से की। हमारी तमाम प्रकार के वनौषधियों के आधार पर ये हमारी संपदा, हमारी वन समितियों के माध्यम से समय बदल रहा है। कितने प्रकार से काम चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने भागीदार बना करके वो सारी चीजें जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे में इस मेले में 10 विभाग द्वारा वन्य प्राणी, इको टूरिज्म, आयुष, औषधि, पौधे, अनुसंधान, जैव विविधता इत्यादि की प्रदर्शनियां भी लगाई है और 50 से ज्यादा स्टॉल में 50-80 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 100 पारंपरिक वैद्य भी अपनी सेवा देने को तैयार है। और इस मेले में पहली बार ट्राइबल आर्ट, अकाष्ठी वनोपज प्रसंस्करण का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। दोना पत्तल निर्माण, सबई रस्सी बनाना, शहद के प्रसंस्करण, बुदनी के खिलौने, लाख और गोंड के आर्ट, ऐसी कई कलाओं के लिए कितने प्रकार से संयोजन किया गया। और मेले के अंदर फूड जोन में भी 26 स्टॉल लगाए गए, जिसमें बांधवगढ़ के गोंडी व्यंजन अपने आप में इतना बढ़िया बनता। वन मेले में जड़ी बूटियों से बने आयुष उत्पाद, हर्बल दवाएं और वैद्यों की मुफ्त सलाह लोगों को खासा आकर्षित कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, ACS अशोक वर्णवाल, PCCF के BK अम्बाड़े और लघु वन उपज संघ की MD डॉक्टर समिता राजौरा ने प्रदेश की जनजाति कलर को जैसे इस मेले में उतार दिया है। और मेले का मुख्य आकर्षण बना है 11 फीट ऊंचा और 22 फीट लंबा डायनासोर मॉडल, जिसके साथ फॉसिल एग्स भी प्रदर्शित किए गए हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इसे देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री और अधिकारी भी इस डायनासोर के स्कल्पचर को भी निहारते दिखे। इसमें लेकर एक और खास आकर्षण है फूड जोन। जी हाँ, न सिर्फ यहाँ प्रदेश की जनजाति के व्यंजनों को परोसा जा रहा है, बल्कि देश भर के पारंपरिक स्वाद भी आपके यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश की जनजाति लोगों का दाल पनिया, मूंग के हर्बल पकौड़े, मोरिंगा के पराठे, लाल भाजी, बेड़ई पूरी खाने को मिलेगी, तो वहीं बांधवगढ़ के गोंडी व्यंजन लोगों की खास पसंद बनकर उभरे हैं। कोदो की खीर, चने की भाजी, मक्का ज्वार की रोटी और रागी की मिठाई, मशरूम के अचार, पापड़ और ना जाने क्या क्या। आपको अचंभित कर देंगे ये सारे व्यंजन। ये फूड आइटम खाने में जितने टेस्टी है उतने ही पौष्टिक भी। जी हाँ, इसके अलावा महाराष्ट्र की पूरन पोली, राजस्थान की दाल बाटी और दिल्ली के चाट पकौड़े जैसे फूड आइटम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन सबके साथ हर शाम होने वाला सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम तो है ही, जिसका लोक आम जनता रोज शाम 7 बजे से निशुल्क उठा सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ कहा है कि मेला वन संपदा के संरक्षण, जन जागरूकता और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देगा। वन मेला प्रबंधन द्वारा इस बार एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मेले का लाभ ले सके। ये 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ आज लाल परेड ग्राउंड भोपाल में किया गया है। इतना विस्तृत रूप से मेला लगाया गया है कि वाकई ये हमारे पूरे प्रदेश की वन संपदा के अंदर के एक विशेष गुण को समेटे हुए, एक तरफ वन औषधियों से लगा करके आयुर्वेद में जिस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है वो सब कुछ यहाँ है। हमारे आदिवासी अंचल में
भोजन के जो विविध प्रकार की रेसिपी है उस सबका भी प्रकटीकरण करने का मौका दिया गया है। भविष्य की दृष्टि से हमारी वन्य संपदा के आधार पर आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बनाएं, उनकी अलग अलग उत्पादों के आधार पर ग्रामीण जीवन में भी कैसे लाभ उठाएं और आज के संसाधनों के बलबूते पर वन औषधियों से और बेहतर क्या बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के साथ ये वन मेले में प्रदर्शनी भी है, स्टॉल भी है, बिक्री के अलग अलग प्रकार के उत्पाद भी है। मैं मान के चलता हूँ जब हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे समृद्ध वन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है।